वन की हरियाली के बीच पंचवटी में 3 तेजस्वी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पग जैसे जगमगा रहे थे। उस समय ऋषियों की तपस्या और राक्षसों के आतंक के बीच झूल रहा था। श्री राम ने अनेक राक्षसों का वधक धर्म की रक्षा की थी। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा घूमते हुए पंचवटी पहुंची। उसका स्वभाव चंचल रूप भयंकर और मन इच्छाओं से भरा हुआ था। जब उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी तो उनकी तेज सौम्यता तद्य आभा उसे आकर्षित कर गई। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा पुरुष उसका पति होना चाहिए। अपने राक्षसी रूप को त्याग कर उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री राम के समीप आ पहुंची। वह बोली कि आप कौन हैं? श्री राम ने अपना परिचय दिया कि वे वनवासी हैं, ये उनकी पत्नी सीता हैं और ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण। शूर्पणखा ने बिना संकोच विवाह का प्रस्ताव रख दिया। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि वे तो एक पत्नी व्रत है, इसलिए वो लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखे। ये बात सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि वे तो अपने भाई के सेवक हैं, कहकर मना कर दिया। इस प्रकार दोनों भाइयों के विनोदपूर्ण उत्तरों ने से उसकी इच्छा अपमान में बदल गई। उसने सोचा कि इस स्त्री सीता के कारण ही उसे अस्वीकार किया गया है। वह अपने असली भयानक रूप में प्रकट हुई और सीता को मारने झपटी ताकि राम अकेले रह जाएं। ये देखकर लक्ष्मण का धैर्य टूट गया। उन्होंने तुरंत तलवार उठाई और एक ही वार में शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। वन में उसकी चीख गूंज उठी। वो लहूलुहान होकर भागी। अपमान और पीड़ा ने उसके मन में प्रतिशोध की आग जला दी। वो अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उसने रोते हुए अपनी दुर्दशा बताई और राम के सौंदर्य का भी वर्णन किया। खर और दूषण क्रोधित हो उठे। वे 14,000 राक्षसों की सेना लेकर पंचवटी की ओर बढ़े। वन का वातावरण युद्ध की गर्जना से भर गया। श्री राम ने अकेले ही उन सब का सामना किया। उनके बाण बिजली की तरह गिरे और कुछ ही समय में खर, दूषण और उनकी सेना का अंत हो गया। यह समाचार लंका पहुंचा। शूर्पणखा अब सीधे अपने भाई रावण के पास गई। उसने राम की वीरता और सीता के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया। रावण के मन में 2 भाव जागे, बहन के अपमान का बदला और सीता को पाने की लालसा। यहीं से सीता हरण की योजना बनी, जो आगे चलकर राम
और रावण के महायुद्ध का कारण बने। वन की हरिया